जो भी दरिंदे बैठे होंगे, अगर सोशल मीडिया के इससे देख रहे होंगे, तो ये अकेले नहीं हैं और ना इनको डरने देंगे ना झुकने देंगे। इनकी लड़ाई मेरे परिवार की लड़ाई है, युवा कांग्रेस के परिवार की लड़ाई। और हम अपनी बहन के इंसाफ के लिए और उस माँ से मिलने आए हैं, उस पिता से मिलने आए हैं जिसको हम लोग भी अपनी माँ और पिता मानते हैं। इसको लड़ाई को उनसे ज़्यादा हम लोग उनके साथ मिलकर और उस बहन को, हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सारे लोग जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। ये घटना हुई है तो लगातार हमारे यहाँ के प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, हमारी महिला कांग्रेस की हैं, यहाँ पे तमाम जितने भी पदाधिकारीगण हैं प्रखंड के, सभी लोग यहाँ पर बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे साथ है पीड़ित परिवार के। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम बातें नहीं करेंगे, हम लोग इसका राजनीतिक नहीं करेंगे। ये घर का मामला है, हमारे घर का मामला, हमारी बहन है, बेटी है, इस पर हम लोग आरोपी को बख्शने नहीं देंगे। और अगर इस पर पुलिस देर सवेर करती है तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक भी लड़ने के काम करें। बीजेपी करे सोमवार को हम हजारीबाग बंद करें, तो आपस में बात कर लिएगा, साझा है सो ना जिला बंदी करवा दीजिए। देखिए, अब बीजेपी क्या बोलती है, फलाना क्या बोलता है, अच्छू क्या बोलता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम कोई राजनीति करने नहीं, हम अपने परिवार से मिलने हैं और ये समय राजनीति करने का नहीं है। बीजेपी को जो करना है करे, हम प्रशासन से बात करेंगे और हमें जो करना, हम तो बोले कि सीएम तक से हम लोग मिलेंगे। ये वाले साइड में विष्णुगढ़ सुदूर क्षेत्र में हुई दर्दनाक घटना, समझ लीजिए जिला ही नहीं राज्य में सुर्खियों पर ही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर काफी आ रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार गौरव जी भी यहाँ पर पहुंचे इस गांव में और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनसे क्या क्या बात हुई हम थोड़ा जानेंगे। कुमार जी, बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते आरोप आप पर लग रहे थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही, आखिरकार आपको आना पड़ गया। कोई देर नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पीड़ित परिवार से मिलने नहीं, ये परिवार मेरा है और हम लोगों का परिवार है और हम अपनी बहन के इंसाफ के लिए और उस माँ से मिलने आए हैं, उस पिता से मिलने आए हैं जिसको हम लोग भी अपनी माँ और पिता मानते हैं। और कोई देर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष कोमल जी लगी हुई थी, कल रात में मुझसे बात हुई, 11 बजे रात में बात हुई। अम्मा जी आई थी पूर्व विधायक कांग्रेस से, उनसे भी बात हुई। तो आज जैसे ही मुझे रात में सूचना मिली, मैं सुबह निकला और सारे लोग, और इस विषय को हम लोग न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, हम लोग लड़ के उनको न्याय दिलाएंगे। और जैसा कि आपको पता हो, अभी एसडीपीओ साहब से तुरंत बात हुई, एसआईटी की टीम गठित हो गई है और जो भी ये दरिंदा था उसको हम लोग दरिंदा बोलेंगे, उसको जल्द से जल्द 2 दिन या 3 दिन के अंदर अगर नहीं पकड़ा जाता है तो हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल, गठबंधन की सरकार है, हम लोग सीएम हेमंत सोरेन के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है जो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो उन दरिंदों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उन्हें उचित सजा मिलेगी। और मैं ये भी आपको बता दूं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए ये परिवार में हम लोगों का परिवार है, युवा कांग्रेस का परिवार है। इसको लड़ाई को उनसे ज़्यादा हम लोग उनके साथ मिलकर और उस बहन को, हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग सारे लोग जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। तो क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो बीजेपी करे सोमवार को हम हजारीबाग बंद करें, तो आपस में बात कर लिएगा, साझा है सो ना जिला बंदी करवा दीजिए। देखिए, अब बीजेपी क्या बोलती है, फलाना क्या बोलता है, अच्छू क्या बोलता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम कोई राजनीति करने नहीं, हम अपने परिवार से मिलने हैं और ये समय राजनीति करने का नहीं है। बीजेपी को जो करना है करे, हम प्रशासन से बात करेंगे और हमें जो करना, हम तो बोले कि सीएम तक से हम लोग मिलेंगे। लेकिन पुलिस इस पे बहुत मुखर है और पुलिस अविलंब कार्रवाई करने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घटना स्थल आप गए, कुछ वहां पर क्या लगा आपको, कुछ यानी आप बता सकते हैं कि आखिर इस तरह का? देखिए, अब तो ये गांव है, गांव से वो हल्का सुनसान जगह था,
जो अभी भी वहाँ खून का छींटा हमने देखा, उसमें कुछ मुंह से बोल ही नहीं पा रहे हैं कि मतलब उनका कैसे लोग हैं। कोई ना कोई जुलूस में अगर बच्ची गई तो अगल बगल के ही लोग होंगे, उन्हें ये नहीं समझ में आया कि उनके घर में भी माँ बेटी होंगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मैं तो वहाँ खाली देखने गया था कि कौन सा जगह, मुझे लगा कि कहीं नाली था कि क्या था, लेकिन तो पूरा ग्राउंड था। अगर बच्ची चीखी भी होगी तो या तो उनका आवाज घरों तक नहीं गया होगा, नहीं तो अगल बगल में घर भी है, लोग जरूर आते जुलूस हैं। का दौरा, ये त्योहार का मौका था, गाजा बाजा हर जगह बज रहा था, हो सकता है तो हो सकता है पहले से घात लगा के होंगे। और जो दरिंदा ही बन गया है, जो इंसान के रूप में हैवान और राक्षस बन गया है, तो उसको तो वो तो मौका के तलाश में था, जैसे ही उसे मौका मिला वो घटना कोई क्या। लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उनको उससे भी बदतर सजा दिलाने में जो होगा हम इनके साथ में, और हम उनको सजा दिलाने के लिए जहां भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। तो नजर बनाए हुए यहाँ पर एकदम हमारे यूथ कांग्रेस की टीम है, कांग्रेस की टीम है, और मुझे भी जितनी बार आना पड़ेगा, मैं अभी बोला हूँ और नंबर भी अपना दे के गया। मुझे 1 घंटा लगेगा धनबाद से आने में, चाहे झारखंड में कहीं भी रहूंगा। अगर मुझे लेट भी होगा तो मेरे जो भी पदाधिकारीगण है वो लोग अविलंब यहाँ पहुंचेंगे। और इनको फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो भी दरिंदे बैठे होंगे, अगर सोशल मीडिया के इससे देख रहे होंगे, तो ये अकेले नहीं हैं, और ना इनको डरने देंगे ना झुकने देंगे। इनकी लड़ाई मेरे परिवार की लड़ाई है, युवा कांग्रेस के परिवार की लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे कुमार गौरव जी। इनका साफ कहना है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे कितना भी दबंग क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो ये ना भूल करे कि पीड़ित परिवार अकेला है, क्योंकि पूरा यूथ कांग्रेस उनके साथ है। कांग्रेस के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल कुमारी जी कल भी आई थी, आज भी आई है। अभी लगता है भी आना जाना लगा रहेगा इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, जैसा घटना हुआ है, हमको नहीं लगता है कि हमारी युवा कांग्रेस की टीम और हम लोग बैठे रहेंगे, चुप बैठेंगे, क्योंकि लगातार हमारे पार्टी के लोग, जब से ये घटना हुई है तब से लगातार हमारे यहाँ के प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, हमारी महिला कांग्रेस की हैं, यहाँ पे तमाम जितने भी पदाधिकारीगण हैं प्रखंड के, सभी लोग यहाँ पर बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, पूरे साथ है पीड़ित परिवार के। और हम कल भी आए थे, अम्बा जी भी आई थी, और हम आज भी आए हैं पूरी टीम। हमने जैसे सूचना दिया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, वो उन्होंने जरा से भी देर नहीं करते हुए अविलंब यहाँ पे पूरी टीम के साथ आने का यहाँ पे काम किया है। और जरूरत पड़ेगी फिर आप लोग जरूरत पड़ेगी, हम लोग लगातार है, हम लोग पीड़ित परिवार को अपना नंबर भी दिए हैं कि आपको, हमने कल भी नंबर दिया था, हमने बोला भी है कि आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी टीम की जरूरत पड़ेगी, हम लोग यहाँ लगातार उनके साथ बने रहेंगे। और आगे भी जब भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी, जैसे हम लोग अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ये SIT की टीम गठन हो गई है, तो हमको लगता है, पूरा भरोसा है प्रशासन पे कि अपना काम बहुत ही मजबूती के साथ करेगा। और अगर ऐसा थोड़ा सा भी हमें लगता है कि दिक्कत होगा तो हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। ओम प्रकाश जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं युवा मोर्चा के। ओम प्रकाश जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नहीं आई, न कार्यकर्ता यहाँ पर आए, जो बीजेपी के विधायकों द्वारा जो बोला जा रहा था। फिर क्या देखिए, ये जो बातें हैं सरासर गलत है। मैं जिस दिन ये घटना हुआ उसके दूसरे दिन से यहाँ पे हैं, और जिस दिन बीजेपी के लोग भी आए तो उससे पहले हम लोग सुबह से थे, उसके बाद वो लोग आए। तो ये कहना सरासर गलत है, और मैं मानता हूँ कि मेरी पूरी झारखंड की टीम जो यूथ कांग्रेस की है, प्लस जैसे हमें पता चला तो हम रहते हैं हजारीबाग, लेकिन मेरा घर तो विष्णुगढ़ ही है। हम तुरंत यहाँ आए और अपने जो प्रदेश के और लोग थे और जो यहाँ के लोकल थे उनके युवा कांग्रेस के साथ हम लोग करीब 4 से 5 घंटा उनके साथ रहे। और जो भी चीजें थे उसी समय में SDPO साहब आए, CO साहब आए और BDO साहब आए, सबके साथ में हमने सारी जानकारी ली। उनका ही कहने पर कहा गया कि SIT टीम गठन हुआ है, उसी दिन हमें पता भी चला। तो ये कहना आपका, ये लोगों का जो बीजेपी का कहना वो गलत है, सरासर गलत है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और कल अम्बा प्रसाद जी आई हुई, तो ये जो कह रहे हैं ये मतलब गलत आरोप लगाया हुआ, इसको हम नहीं मानते। कांग्रेस इस पर मुखर है और यूथ कांग्रेस इसमें डट के आगे भाग ले रही है। और आने वाले दिन में हम आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम बातें नहीं करेंगे, हम लोग इसका राजनीतिक नहीं करेंगे।
ये घर का मामला है, हमारे घर का मामला है, हमारी बहन है, बेटी है। इस पर हम लोग आरोपी को बख्शने नहीं देंगे, और अगर इस पर पुलिस देर सवेर करती है तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक भी लड़ने के काम करेंगे कि इनको इंसाफ हो। धन्यवाद।